अगर आप भी कभी किसी ऐसी बात को दिल में दबाकर आगे बढ़ रहे हो जिसे आप भूलना चाहते थे, तो आज की कहानी आपके लिए है। क्योंकि कुछ सच चाहे जितना दबा लो, वो एक दिन खुद सामने आ ही जाते हैं। चांदनी रात, खामोश एहसास और एक कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। मैं हूं नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज है कहानी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी आंगन का पीपल और यह है इसका तीसरा अध्याय, अधूरी रात। एक लड़का जो लौट आया है, लेकिन उसकी वापसी से ज्यादा डरावनी है उस रात की कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। रघु अब भी वहीं खड़ा था, उसके सामने वो लड़का और पीछे पीपल का पेड़, जैसे तीनों के बीच कोई पुराना हिसाब बाकी हो। तू कहाँ था इतने साल? रघु की आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी, जैसे वो डर को छुपा रहा हो। लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यही। रघु का चेहरा एकदम बदल गया। झूठ मत बोल, उसने तेजी से कहा। हमने खुद देखा था। लड़के ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखें सीधे रघु में उतर रही थी। क्या देखा था? रघु चुप हो गया, जैसे उसके पास जवाब ही नहीं था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अरे रघु, अभी तक यही खड़ा है? दो आदमी हंसते हुए पास आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी, उनकी हंसी वहीं रुक गई। ये नहीं हो सकता, एक ने पीछे हटते हुए कहा। तू वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। लड़का बस उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मैं वही हूं। अचानक हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह पूरा गांव पीपल के नीचे इकट्ठा था। तो तुमने देखा? मैंने भी। वो सच में वही था या कुछ और? काका धीरे धीरे आगे आए। उनकी चाल पहले से भारी लग रही थी। उन्होंने पेड़ को छुआ और आंखें बंद कर ली। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। भीड़ एकदम शांत हो गई। कौन सी गलती? किसी ने डरते हुए पूछा। काका ने धीरे से कहा, जिस रात वो गया था, हमने सच को छुपा दिया। क्यों? रघु चिल्लाया। क्योंकि हम डर गए थे। डर कि अगर सच सामने आया तो हम सब दोषी ठहराएंगे। भीड़ में एक सन्नाटा फैल गया। तभी
पीछे से वही आवाज आई, सच कभी छुपता नहीं। सबने एक साथ मुड़कर देखा। वो फिर से वहीं खड़ा था, इस बार सबके बीच, और इस बार उसकी आंखों में खामोशी नहीं, इल्जाम। अब सवाल ये नहीं था कि वो कौन है, सवाल ये था कि उस रात आखिर हुआ क्या था, और क्या गांव सच सुनने के लिए तैयार था। जानने के लिए जुड़े रहिए आवाज़-ए-कहानी के साथ। शुभ रात्रि।